आज हम बात करेंगे सेट एसोसिएटिव मैपिंग का। सेट एसोसिएटिव मैपिंग। अब सेट एसोसिएटिव मैपिंग क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। जैसे हम दो मैपिंग पढ़े हैं, कौन सा, एक डायरेक्ट पढ़े हैं और एक एसोसिएटिव पढ़े हैं। एसोसिएटिव। हाँ, तो डायरेक्ट और एसोसिएटिव में दोनों में दो चीज था। एक क्या था, डायरेक्ट में क्या था कि हमारा दो लाइन जो था वो सेपरेट था। दो लाइन सेपरेट था कैच मेमोरी में। जो लाइन इसमें आता था वो लाइन इसमें नहीं आता था, जो इसमें आता था वो, जो ब्लॉक इसमें आता था वो इसमें नहीं आता था। लेकिन एसोसिएटिव में क्या था कि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था, दोनों में से किसी में भी जा सकता था, ऐसा था। तो हम अब ये दोनों का हाइब्रिडाइजेशन कह सकते हो कि सेट एसोसिएटिव मैपिंग है। यानी कि दोनों चीज है उसमें उसमें एक सेट बनाया जाता है। क्या सेट बनाया जाता है, और उस सेट में लाइन को डिवाइड किया जाता है, उस सेट में लाइन को डिवाइड किया जाता है, और एक सेट में टू वे रहता है, यानी कि किसी से किसी में भी जा सकता है। जैसा कि हम देखेंगे आगे एग्जाम्पल में देखेंगे। लेट मेन मेमोरी साइज इज, let main memory size is 64 वर्ड। 64 वर्ड हम बड़ा इसमें लिए हैं क्योंकि थोड़ा सा समझ में आएगा, क्योंकि बड़ा वाला में ज्यादा लाइन और सेट समझ में आएगा। और कैच मेमोरी साइज इज, कैच मेमोरी साइज इज 16 वर्ड। साइज ऑफ ब्लॉक इज 4 वर्ड। ये माने हैं। तो अगर हम मेन मेमोरी को देखें तो मेन मेमोरी ऐसा होगा, ये कितने वर्ड का है, 64 वर्ड का है। तो ये 64 वर्ड का है। और नंबर ऑफ ब्लॉक, साइज ऑफ ब्लॉक क्या है, 4 वर्ड है। तो हमारा, तो नंबर ऑफ ब्लॉक अगर हम निकालना चाहें, नंबर ऑफ ब्लॉक इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ब्लॉक, मेमोरी साइज। हाँ, मेन मेमोरी साइज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ब्लॉक। साइज ऑफ मेन मेमोरी, मेन मेमोरी are divided by क्या, साइज ऑफ ब्लॉक, साइज ऑफ ब्लॉक। तो मेन मेमोरी का साइज है 64 और ब्लॉक का साइज है 4, यानी कि 16 ब्लॉक होगा, 16 ब्लॉक। तो जब भी शुरू होगा तो 0 से होगा, यानी कि 0 से 15 तक जाएगा, 0 से 15 तक जाएगा। ब्लॉक नंबर 0, 1, 2, 3, 4, सो एंड सो 15। अगर इसको हम देखें तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 60, 61, 62 और 63, यही होगा हमारा मेन मेमोरी का। अब कहेगा कि हमको इसमें जो है सो टोटल लाइन कितना होगा। तो नंबर ऑफ लाइन इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, नंबर ऑफ लाइन इक्वल टू नंबर ऑफ ब्लॉक, कैच
नंबर ऑफ ब्लॉक डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ब्लॉक, और ब्लॉक और लाइन का साइज क्या होगा, सेम होगा, साइज ऑफ ब्लॉक या लाइन। तो नंबर ऑफ ब्लॉक टोटल कितना है 16 डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ब्लॉक कितना है 4, यानी कि नंबर ऑफ लाइन जो होगा वो 4 होगा। तो अगर हमारा कैच मेमोरी ऐसा है, कैच मेमोरी कितने वर्ड का है 16 वर्ड। 16, ये साइज ऑफ कैच होगा। तो 16 वर्ड है, तो इसको हम 4 भाग में डिवाइड कर दें, तो 2 3 और 4। ये जो है सो हमारा 0 1 2 3, ये क्या है लाइन नंबर, क्या है, इसी में हमारा जो होता है सेट बनता है, क्या बनता है सेट बनता है। तो ये जो तुम देख रहे हो यानी कि 2 लाइन को एक साथ मिला करके एक सेट बनाया जाता है। कितने लाइन को 2 लाइन को एक साथ मिला करके ये सेट नंबर 0 हुआ और ये सेट नंबर 1 हुआ, ये सेट नंबर 0। अब देखो डायरेक्ट मैपिंग और एसोसिएटिव मैपिंग याद करो। डायरेक्ट मैपिंग में अगर ये 2 होता था तो जो ब्लॉक इसमें हमारा फेच होता था, रिट्रीव होता था, वो ब्लॉक इसमें रिट्रीव नहीं होता था, जो ब्लॉक इसमें रिट्रीव होता था वो ब्लॉक इसमें रिट्रीव नहीं होता था। तो यहां भी है, जो सेट नंबर 0 में रिट्रीव होगा वो सेट नंबर 1 में नहीं होगा, जो सेट नंबर 1 में होगा वो सेट नंबर 0 में नहीं होगा। लेकिन एसोसिएटिव मैपिंग कहता था कि जो लाइन नंबर 0 में है वो लाइन नंबर 1 में भी आ सकता है, जो लाइन नंबर 1 में है वो लाइन नंबर 0 में भी आ सकता है। तो यहाँ वो चीज भी फॉलो हो रहा है, यहाँ जो 0 में है वो 1 में भी आ सकता है, जो 1 में है वो 0 में भी आ सकता है, लेकिन कभी 0 वाला 2 में नहीं आएगा, 3 में नहीं आएगा, और कभी 2 3 वाला 0 1 में नहीं जाएगा। यानी कि ये दोनों मैपिंग जो हम इससे पहले पढ़े हैं, डायरेक्ट मैपिंग और एसोसिएटिव मैपिंग, इसीलिए सिलेबस में सेट एसोसिएटिव मैपिंग दे दिया है कि ऑटोमेटिकली डायरेक्ट मैपिंग और एसोसिएटिव मैपिंग कवर हो जाएगा इसमें। यानी कि हम डायरेक्ट मैपिंग और एसोसिएटिव मैपिंग जो भी हम पढ़े हैं वो दोनों का सेट एसोसिएटिव मैपिंग में जो है सो हाइब्रिडाइजेशन है। यानी कि जैसे डायरेक्ट मैपिंग में हमको कहता था कि जो लाइन नंबर 0 में होगा, जो ब्लॉक रिट्रीव होगा वो लाइन नंबर 1 में रिट्रीव नहीं होगा, और जो लाइन नंबर 1 में ब्लॉक रिट्रीव होगा वो लाइन नंबर 0 में नहीं होगा। वो चीज यहाँ भी फॉलो होता है, लेकिन वहां लाइन की बात थी और यहाँ सेट की बात है कि जो सेट नंबर 0 में रिट्रीव होगा वो सेट नंबर 1 में नहीं होगा, और जो सेट नंबर 1 में होगा वो सेट नंबर 0 में नहीं होगा। ये चीज है यहाँ पर। और एसोसिएटिव मैपिंग में ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं था कि 0 में जो होगा वो 1 में नहीं, या जो 1 में होगा वो 0 में नहीं। तो यहाँ एक सेट के 2 लाइन में ये बाउंडेशन नहीं है। सेट हम चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक सेट का जो 2 लाइन है उस लाइन में ये बाउंडेशन नहीं है। एक सेट के दोनों में से किसी भी लाइन में हम उसको जो है सो रिट्रीव कर सकते हैं। अगर सेट नंबर 0 से बिलोंग करता है तो उसको उसके लाइन नंबर 0 और लाइन नंबर 1 दोनों में से कहीं भी रख सकते हैं। अगर सेट नंबर 1 से बिलोंग करता है तो उसको लाइन नंबर 2 लाइन नंबर 3 कहीं भी रख सकते हैं। कोई कंफ्यूजन इसमें तो बोलो। नो सर। अब यहां पर देखो ये जो होगा इसको हम यदि भाषा में लिखना चाहें तो इट इज ए टू वे सेट
एसोसिएटिव ड्यू टू क्या, नंबर ऑफ लाइन इन ए सेट इज 2। नंबर ऑफ लाइन इन ए सेट इज 2। एक सेट में कितना लाइन है, 2 लाइन है, तो यहाँ पर 2 वे है, दोनों में से किसी में भी रख सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि सेट नंबर हाँ सर बोलो ना। सर एक बार रिपीट कर दीजिए ना, लेट से ज्वाइन किए थे। काहे लेट से ज्वाइन किया था? सर वो नेटवर्क का प्रॉब्लम था, आंधी आ गया। कि अगर 4 लाइन बन रहा है, अगर डायरेक्ट मैपिंग की बात करें तो चारों लाइन में अगर डाटा होता तो चारों लाइन को कंपैरिजन करने में हमारा टाइम कंजम्पशन होता जाएगा, तो वो चीज को यहां पर दूर किया है। दूसरा बात, अगर एसोसिएटिव मैपिंग के एंगल से देखें तो एसोसिएटिव मैपिंग में भी वही बात था कि वहां छोटा मेमोरी था तो 2 गो था तो उसको कंपैरिजन कर लिया, लेकिन यहाँ पर तो बड़ा मेमोरी होगा, या उसमें भी बड़ा मेमोरी अगर हो जाता तो फिर इतना जितना लाइन नंबर बना हुआ है ब्लॉक कैच में, उस सबको जो है सो क्या करना होता, कंपैरिजन करना होता। लेकिन यहाँ पर अगर सेट में डिवाइड कर दिया गया है तो ऑब्वियसली जितना लाइन बन रहा है उसका 50% सेट हो जाएगा, जितना लाइन बन रहा है उसका 50% सेट हो जाएगा। अगर 50% सेट हो गया तो 50% ही ना कंपैरिजन, सेट नंबर से ही ना एक सेट नंबर कंपैरिजन कर लिया, उसके बाद डाटा उसमें कंपैरिजन हो जाता है। तो इसीलिए ये उससे फार बेटर, उससे आसान है और उससे टाइम कंजम्पशन भी कम लेता है। तो क्या समझ में आया कि जैसे डायरेक्ट मैपिंग में एक लाइन का जो ब्लॉक है दूसरे लाइन में नहीं आ सकता था, उसी तरह यहाँ भी एक सेट का ब्लॉक दूसरे सेट में नहीं जा सकता, यानी कि 0 का ब्लॉक 0 में ही रहेगा, 1 का ब्लॉक 1 में ही, सेट नंबर 0 का ब्लॉक सेट नंबर 0 में ही रहेगा, सेट नंबर 1 का ब्लॉक सेट नंबर 1 में ही रहेगा। दूसरी बात कि जैसे हमारा एसोसिएटिव मैपिंग था उसमें ये बाउंडेशन नहीं था कि किस लाइन में जाएगा डाटा, जहां खाली मिल गया वहां पे दे देता था, लेकिन यहां पर जो है सो ये चीज है, लेकिन 2 वे है, एक सेट में जो है जो भी लाइन है उसमें से दोनों में से कहीं भी डाटा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि 0 सेट का है तो 0 1 में कहीं भी डाटा जा सकता है, 1 सेट का है, सेट नंबर 1 का है तो 2 3 में कहीं भी डाटा है। कभी भी सेट नंबर 1 का डाटा सेट नंबर 0 में नहीं जाएगा, सेट नंबर 0 का डाटा सेट नंबर 1 में नहीं आएगा। क्लियर है? अब हम देखते हैं कि डिफाइन कैसे करते हैं सेट नंबर, यानी कि हाउ टू डिफाइन सेट नंबर। तो सेट नंबर डिफाइन करने का है कि लाइन नंबर अ मोड नंबर ऑफ सेट, लाइन नंबर अ मोड नंबर ऑफ सेट। तो जैसे एग्जांपल में हम 0 मोड 2 होगा, टोटल सेट इसमें कितना है 2। अगर 0 नंबर लाइन को देखें तो ये किस सेट में जाएगा, 0 में जाएगा। 1 मोड 2 ये क्या होगा 1 में जाएगा। 2 मोड 2 ये किस में जाएगा, ये है सेट नंबर। 3 मोड 2 1, 4 मोड 2 किसमें जाएगा ये 0। सो एंड सो 15 मोड 2 1, यानी कि ये सेट नंबर है, ये नंबर ऑफ सेट है, और ये क्या है ब्लॉक नंबर है।
अगर ऐसा कैच मेमोरी जैसा हम पीछे लिए हैं कैच मेमोरी, ये 0 1 2 3 ये लाइन नंबर है, और ये जो है सेट नंबर 0 सेट नंबर 1, ये है सेट नंबर। तो 0 में कौन सा आ जाएगा? 0 2 4 6 8 10 12 और 14 है। इसमें 1 3 5 7 9 11 13 और 15। अब यहां पर ई जितना है 0 2 4 6 8 10 12 14, वो लाइन नंबर 0 और लाइन नंबर 1 कहीं भी जा सकता है। 1 3 5 7 9 11 13 15 ये लाइन नंबर 2 और लाइन नंबर 3 में कहीं भी जा सकता है, यानी कि ये सेट नंबर 0 में और सेट नंबर 1 में ये कहीं भी जा सकता है। ये इसमें से कोई भी ब्लॉक इसमें नहीं जा सकता है और इसका कोई भी ब्लॉक इसमें नहीं आ सकता है, जो कि हमारा कौन कहता था? डायरेक्ट मैपिंग। एसोसिएटिव मैपिंग जैसे देखो, ये 0 लाइन नंबर 0 में भी आ सकता है, लाइन नंबर 1 में भी आ सकता है, लाइन 2 लाइन नंबर 0 में भी आ सकता है, लाइन नंबर 1 5 लाइन नंबर 2 में भी आ सकता है, लाइन नंबर 3 में भी आ सकता है। तो इस तरह से हम सेट नंबर निकालते हैं। इसको अगर भाषा में लिखें तो लिख सकते हैं, here restriction for set number, restriction for set number, not for line number, but mapped that set in any line, यानी कि सेम लाइन सेम सेट के किसी भी लाइन में जो है सो डाटा इसमें रिट्रीव हो सकता है, स्टोर हो सकता है। इसमें क्या है? सम फीचर ऑफ डायरेक्ट मैपिंग and some feature of associative mapping are combined, यानी कि दोनों का फीचर जो है इसमें कंबाइंड किया गया है कि जैसे डायरेक्ट मैपिंग में लाइन नंबर 0 का लाइन नंबर 1 में नहीं जाता था, लाइन नंबर 1 का लाइन नंबर 0 में नहीं जाता था, उसी तरह यहाँ पर जो है सो सेट नंबर 0 का सेट नंबर 1 में नहीं है, सेट नंबर 1 का सेट नंबर 0 में नहीं। एसोसिएटिव मैपिंग का जैसे किसी भी लाइन में कोई भी डाटा जा सकता था, तो यहाँ पर सेम सेट के किसी भी लाइन में कोई भी डाटा जा सकता है। कोई कंफ्यूजन इसमें तो बोलो।